क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है लिखा हुआ साइन 70 और अपान में लिखा हुआ है cos 20 और ये प्लस में लिखा हुआ है cosec 36 और ये आपका लिखा हुआ है sec 54। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिर्फ एक को एक्सचेंज करना, चाहे इनको इनको मतलब एक इसमें से तो एक इसमें से, चाहे इनको और इनको कर दो, चाहे इनको कर दो, कोई एक करना, दो करना, एक इसमें से एक इसमें से। तो ये लिखा हुआ साइन 70 मतलब होता है 90 माइनस 20, ये आपका हो जाएगा cos 20। ऐसा लिखा है हमने। cosec है 36 तो ये भी कन्वर्ट कर दो, cosec 36 ऐसे 90 माइनस 54 घटा दोगे 36 आएगा। ये अपने आप नीचे वाला बन जाता है। साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो cos 20 अपान फिर cos 20 हो जाएगा। और प्लस में ये आपका cosec 90 माइनस थीटा होता है आपका sec थीटा, तो sec 54 अपान sec 54। ये दोनों आपस में कट जाएगा, यहाँ भी एक, यानी आंसर इसका 2 आएगा। चलिए थोड़ा सा वही उतना देख लेते हैं, उतना जो लिखा वो बोलिए जरा, क्या लिखा? 2 cos 43 cosec 47 अपान 10 10 10 40 10 50 10 80। सब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगा है, प्लस लगा है, कुछ नहीं, अरे तो मल्टीप्लाई है। चलिए ये लिखा है, हमने कहा था केवल आप इसको एक्सचेंज करना, केवल इसको, तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा cos 90 माइनस 47 हो जाएगा और एक cosec ऐसा लिखा रहेगा। ये 10 लिखा तो 10 इसको एक्सचेंज कर दीजिए, 90 माइनस 80 घटाओगे तो इतना बचेगा, इसको भी एक्सचेंज कर दीजिए, 90 माइनस 50 घटाओगे तो फिर यही बचेगा और इनको ऐसे लिख दो। ये समझ में आता होगा। ये हो जाएगा 2, ये cos 90 माइनस थीटा हो जाता है sin थीटा, तो ये sin 47 हो जाएगा। और cosec का मतलब होता है 1 अपान sin a, यानी sin फिर 47। 10 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो cot में 80 इंटू cot में आपका हो जाएगा 50 और ये 10 50 लिखा तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान cot 50 और 10 80 लिखा तो 1 अपान cot 80 लिख सकते हैं। देख रहे हो ना, इनसे ये और इनसे ये कट जाएगा, बचेगा क्या 2। वहाँ क्या बचा था पहले में, 2 बचा था, -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल दिया हुआ है, AB इक्वल टू दिया हुआ है BC, AB इक्वल टू BC दिया है और एंगल B को जो है 90 डिग्री दिखाए हैं, एंगल B 90 डिग्री है। फिर उसके बाद कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड cos ए। ये कहते हैं कि आपको साइन ए की वैल्यू बतानी है और cos ए की वैल्यू बतानी है। ये कह रहे हैं एक आपको साइन ए की वैल्यू बतानी है और एक cos ए की वैल्यू बतानी है। काम यही करना है, एक बार आप ट्राइंगल बनाएंगे, यहाँ देख लेते हैं, एक बार आप ट्राइंगल बनाएंगे ऐसे, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में B 90 कह रहा है तो B आप 90 बना लेंगे, ये भी आप समझ रहे हो। तो ये बचा हुआ A हो जाएगा और C हो जाएगा। इनके अकॉर्डिंग कह रहा है AB BC के बराबर है, तो ये AB और ये BC आपस में क्या है, बराबर हैं। दोनों को हम थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, बराबर है तो x हो गए। तो यहाँ पर हम बराबर लिख देते हैं x, यानी हम यहाँ कह देते हैं लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू x, ये हो गया। अब हमें चाहिए AC, तो AC स्क्वायर इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ये भी आप जानते हो है ना, ये पाइथागोरस है, पाइथागोरस पर में इनके अकॉर्डिंग। तो AC का मान आपको चाहिए और AB का मान x दिया और BC का मान भी क्या दिया, x दिया। जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, यानी AC इक्वल टू हो जाएगा x√2, ये AC का मान आ जाएगा x√2। अब आपसे क्या रहा, साइन ए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन ए इक्वल टू होता क्या है, लंब बटे कर्ण, है ना, एल्टीट्यूड अपान हाइपोथेनस। एल्टीट्यूड ये देखिए एंगल यहाँ पे है तो इसके सामने एल्टीट्यूड होगा, तो ये आपका BC अपान हाइपोथेनस क्या हो जाएगा, AC। BC का मान x है, AC का मान ये है लिखा हुआ है, ये और ये कट जाएगा, यानी बचेगा क्या, 1/2, है ना। ऐसे आपका cos हो जाएगा, cos ए इक्वल टू होता है आपका आधार अपान हाइपोथेनस, बेस अपान हाइपोथेनस, आधार बटे कर्ण। बेस आपका क्या है, AB है और कर्ण आपका क्या है, AC है। तो AB का मान है x और AC का मान है x√2, ये भी कट जाएगा तो क्या बचेगा,
यही आपसे कह रहा था निकाल। बताइए, इजी लग रहा है ना। एक दूसरा तरीका भी है इसमें, अगर आपसे टिक करने के लिए कह दे, बहुत ईजी है। जैसे मान लेते हैं 4 विकल्प में एक विकल्प चुनना हो, ये 90 है ही है, ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा, है ना, ये दोनों। तो अल्फा प्लस 90 इक्वल टू 180 होता है। तो 2 अल्फा इक्वल टू 180 में से 90 घटा दोगे, अल्फा का मान क्या आएगा 90, यानी खाली अल्फा का मान क्या आएगा 45। आया कि नहीं, यानी ये एंगल क्या आया 45, यानी एंगल 1 इक्वल टू क्या आया 45। अब आपसे पूछ रहा है साइन ए, साइन ए मतलब क्या हो जाएगा साइन 45, और साइन 45 का मान क्या हो जाएगा 1/√। देखो 1/√2 आया कि नहीं आया। तो ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो। ये कब काम करता है, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तब काम करता है। ऐसा नहीं आ रहा तो लगा दो, तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा बेटर यही रहता है ऐसे लगाने वाला। चलिए, ये कहता है आपका cot a माइनस cos a, ऐसे लिखा हुआ है cot a माइनस cos a, और ऐसे लिखा हुआ है cot a प्लस cos a, और ये आपको समथिंग लाना है, जो लाना है वो आ जाएगा। बस इन्हें देखो, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने कहा था जब कुछ ऐसा लिखा हो, जब कुछ भी ना आए तो सबको साइन कास में कन्वर्ट करो। तो काट का उल्टा होता है, सॉरी काट का फार्मूला होता है कास ए अपान साइन ए, लगभग सभी को याद होना चाहिए। माइनस में कास ए लिखा तो लिखा रहने दो, अपान में यहाँ 1 मान लो। यहाँ भी काट ए लिखा तो ये भी आपका होता है कास ए अपान साइन ए, और प्लस में कास लिखा तो ये भी लिखा रहने दो। ये तो समझ में आता है। यहाँ से ये और ये कास, यहाँ से ये और ये कास दोनों कॉमन है। ये कास कॉमन लोगे तो ये कुछ ऐसे बचेगा, कास ए 1 अपान साइन ए बचेगा, और माइनस में 1 बचेगा। सेम ऐसे ये भी कास ए जाएगा, सेम ऐसे 1 अपान साइन ए बचेगा, और प्लस में 1 बचेगा। इस कास से वाला कास कट जाएगा। अब 1 अपान साइन का मतलब होता है आपका कॉसेक, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक ए माइनस 1, और ये आपका हो जाएगा कॉसेक ए प्लस 1, और यही आपका है RHS, यही लाना था। यहाँ से हम फार्मूला जो यूज किए हैं वो एक तो ये है कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपान साइन ए लिखे थे, है ना, या यहाँ पर एक फार्मूला काट का यूज किया गया है, काट ए इक्वल टू कास थीटा अपान साइन थीटा होता है। ये तो फार्मूला याद होना चाहिए। एक इसका उल्टा tan होता है, साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा, सब रट डालो ये सब सारे फार्म। चलिए, ये आपका लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपका cos a माइनस साइन a, और प्लस में दिया हुआ 1, और ये लिखा हुआ है ऐसे cos a प्लस साइन a, और माइनस में दिया हुआ है 1, और लाना है cosec a माइनस प्लस में cot a लाना है, ध्यान देना, और यूज करना है इस वाली लाइन का कहाँ गई है, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इसका यूज कहीं करना है ना। अगर आ जाए तो, नहीं आया तो कोई बात नहीं। चलिए, सबसे पहले यहाँ से मिलते हैं। लाना क्या है cosec, यहाँ क्या दिया cos और sin, है ना। तो सबसे पहले ये वाला cos हट जाना चाहिए, ठीक। तो हम फिर से लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं cos a माइनस साइन, और यहाँ पर हम 1 मिनट, अगर cos हट जाएगा तो फिर जो है साइन, अगर cos हट जाएगा यहाँ से, अगर cos कॉमन ले लेंगे तो यहाँ cos आएगा, और यहाँ cos आ जाएगा तो sec बन जाएगा, tan बन जाएगा। तो इसलिए हम साइन को कॉमन लेते हैं, कुछ ऐसा भी समझ में आ जाएगा तुरंत। साइन ए से गुणा और साइन ए से भाग हमने कर दिया। ऐसे ही यहाँ भी साइन ए से गुणा और साइन ए से हमने भाग कर दिया। सेम यही कंडीशन नीचे भी है, साइन ए से गुणा और साइन ए से भाग, और cos ए ऐसे लिख दिए। ये साइन ए ऐसे लिखा रहेगा, ये आपका हो जाएगा साइन ए से गुणा और साइन ए से भाग। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें cosec चाहिए और cot चाहिए, और जब साइन कॉमन ले लेंगे, ध्यान देना, जब साइन यहाँ से कॉमन जाएगा तो ये जो बचेगा cos बटे साइन, देखिए cos से cot बचा है कि नहीं बचा, हमें cot चाहिए था, cot मिल रहा है। साइन यहाँ से जाएगा तो क्या बचेगा 1, साइन यहाँ से जाएगा तो 1 अपान साइन, 1 अपान साइन का मतलब क्या होता है cosec। अब देखो इस पूरी लाइन को देखो, देखो इसमें cot भी है और cosec भी है, दोनों है ना। हमें cot और cosec लाना है, इसीलिए हमने साइन कॉमन लिया। अगर हमें tan और sec लाना होता तो हम cos कॉमन ले लेते।
एक इसी का जस्ट एक उल्टा एक क्वेश्चन और है ऐसे, बस यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर जो लिखा है इसके जगह पर tan और sec कह दिया है। तो जब tan sec कह देगा तो जहाँ पर हमने cos कॉमन लिया साइन, वहाँ पे हम cos लेंगे तो tan और sec में बदल जाएगा। ठीक है, बाकी प्रोसेस सेम है, ऐसे बटे में सेम ही लिखेंगे। साइन हो जाएगा, ये आपका बनेगा cot a प्लस में 1 माइनस में हो जाएगा आपका cos a, ये हो जाएगा, ये और ये यहाँ से कट जाएगा। ठीक है ना। अब एक नाम हम सुने हैं परमेयकरण, परमेयकरण करते भी आए हैं, तो परमेयकरण हमें इसी से कर देना है जो लाना है, यानी ये जो cosec लिखा हुआ cosec a प्लस cot a, इसी से हमें गुणा कर देना है, और cosec a प्लस cot a इसी से हमें भाग कर देना है, क्योंकि हमें यही लाना था, इसलिए हमने इससे गुणा इससे भाग कर दिया। अब देखो क्या मिल सकता है, ये आपका लिखा हुआ है cot a प्लस में cosec a माइनस में 1, इसको हमने एक तरफ लिख लिया, cot और cosec प्लस में था माइनस में 1, और एक ब्रैकेट में ये वाला आपका बचेगा cosec a प्लस में cot a, ये बच रहा है। नीचे आ जाओ, ये आपका लिखा हुआ cot a माइनस cosec a, ये लिखा हुआ cot a माइनस cosec a और प्लस में 1, और इसी का हम गुणा कर रहे हैं cosec a और प्लस cot a से। क्या ये लाइन समझ में आई? बस केवल हमने इसे ऐसे लिख दिया और कुछ भी नहीं किए। ऊपर जो लिखा है वैसे लिखा रहने दो, cot a प्लस cosec a माइनस में 1, इसे ऐसे लिखा रहने दो, इसे भी ऐसे लिखा रहने दो क्योंकि इसे लाना है। अब जो नीचे बच रहा है उसमें देखो, ये आपका इस पूरे से गुणा होगा, ध्यान देना, इस पूरे का cot a का cosec a cosec a से ये काट प्लस में है तो हम आगे लिख दे रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज ना होना, cot a प्लस cosec a से गुणा होगा, इस पूरे से गुणा हुआ तो इस एक का भी इस पूरे से गुणा होगा, तो प्लस में एक का इस पूरे से गुणा हुआ तो फिर वैसे लिख दिए cosec a और cot a, ये लिख दिए। ठीक है ना। आगे देखते हैं, ऊपर सेम ऐसे लिखा रहेगा, अगर हम ऐसे लगा दे समझ लेना लिखा है, पूरा ऐसे लिखा हुआ। ये a माइनस बी और a प्लस बी बच रहा है, देख रहे हो ना। तो इसका फार्मूला होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आपका सेम ऐसे लिखा रहेगा cosec a प्लस cot a। ये जो लिखा हुआ ये इसका यूज है, देखो cosec a माइनस cot a, यहाँ cot a माइनस cosec a लिखा, ये तो अंतर है। अगर हम इसको आगे कर लेंगे cot स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a लिख देंगे तो ये जो 1 है ये क्या बन जाएगा -1। हमने क्या किया, माइनस से सभी गुणा कर दिया, ये माइनस था प्लस, ये प्लस था ये माइनस, ये प्लस था ये भी माइनस, तो हम इसके जगह पे रख देंगे, इसके जगह पे हम रख देंगे -1, यानी ऊपर हम लिखेंगे cot a प्लस में cosec a माइनस 1 cot a cosec a प्लस cot a, और अपान में इसके जगह पर -1, -1 प्लस cosec a प्लस cot a, ये हो जाएगा। देख रहे हो ना, ये आपका पूरा सेम है। देखिए ये दोनों प्लस में, ये 1 माइनस में है कि नहीं, तो ये कट जाएगा, जो बचेगा ये आपका आंसर हो जाएगा cosec a प्लस cot a, ये आपका RHS। अब तो समझ में आया। ऐसे ही सेम एक और है, सेम ऐसे है, बस यहाँ पर हमने cos कॉमन लिया है साइन, तो वहाँ पे हमें cos लेना। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से देखो ये लाइन हमने ऐसे लिखी है, जो लिखा है ये हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद चूंकि हमें ये लाना है तो हम ऊपर कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, जो ऊपर लिखा है, नीचे हमें गुणा करना रहता है, तो हम इनका इनसे गुणा करें, इनका इनसे गुणा करें, इनका इनसे गुणा करें, इनका इनसे करें, इनका इनसे करें, इनका इनसे करें, बारी बारी गुणा करना है। लेकिन यहाँ एक फार्मूला रिप्रेजेंट हो रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो हमने a माइनस बी ए प्लस बी को इकट्ठा लिख लिया, इस एक का गुणा a प्लस बी से किया तो ऐसे लिख दिया।
ठीक है ना। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एक मिनट, जो नहीं समझ में आ रहा उसका रीजन यही है। जैसे आपके सामने लिखा है a माइनस बी और प्लस में लिखा हुआ है 1 और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है a प्लस बी, देख रहे हो ना। तो हम क्या करते हैं कि इस a माइनस बी का इस पूरे से गुणा करते हैं, a माइनस बी a प्लस बी, और इस 1 का इस पूरे से गुणा कर देते हैं तो a प्लस बी, बस हो गया। वही तो हमने किया है, समझ में आया। इस पूरे का इस पूरे से गुणा, इस एक का भी इस पूरे से गुणा, यही लिखा हुआ, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट एक क्वेश्चन है, सेम ऐसे, बस थोड़ा सा अंतर है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस में 1 लिखा होगा, फिर उसके बाद लिखा हुआ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस में 1 लिखा, इतना लिखा है। इसे लाना है 1 अपान सेक प्लस में 10, लाना है 1 अपान सेक माइनस में 10, ये लाना, देख रहे हो ना, सेक थीटा माइनस में tan थीटा। इसे देखते चलना है थोड़ा सा। हमें यूज इसमें करना वही सेक स्क्वायर, जो उसमें यूज करना था सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। वहाँ क्या यूज किए थे, कॉसेक माइनस कॉट, और यहाँ सेक माइनस tan यूज करना है। इतना, ये यूज करके इतना लाना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने कहा था कि अगर आपको यहाँ पे सेक लिखना है तो कहीं ना कहीं कास को कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि कास ऊपर नहीं रहता सेक में। सेक का हम फार्मूला देखें तो सेक इक्वल टू होता है 1 अपान कास। तो ये जब 1 अपान कास यहाँ बनेगा तभी तो हम सेक लिख पाएंगे, तो इसलिए हम इस कास को कॉमन लेंगे। तो हम कास को अगर कॉमन ले रहे हैं तो लिखेंगे कॉस थीटा, बचा जो देख लो, यहाँ कास नहीं था तो कास से गुणा, कास से भाग कर दिए, तो ये ऊपर वाला कास चला जाएगा, नीचे वाला ऐसे कास बचा रहेगा। इतना समझ में आ रहा होगा। माइनस में एक कास चला गया तो 1 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं था तो कास से गुणा, कास से भाग कर दिए, ऊपर वाला चला गया, नीचे ये कास बच जाएगा। क्या ये लाइन सबके समझ में आती है, नहीं आ रही? ये आपका लिखा हुआ साइन, और यहाँ पर हमने कास से गुणा और कास से भाग किया। अब तो ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ कास, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर 1 लिखा तो हमने कास से गुणा और कास से भाग किया, ये भी समझ में आता होगा। यहाँ पर लिखा हुआ साइन, यहाँ पर भी हमें कास से गुणा और कास से भाग करना है, और यहाँ पर कास लिखा हुआ, कोई बात नहीं, यहाँ 1 लिखा हुआ तो यहाँ भी हमें कास से गुणा और कास से भाग करना है। ऊपर यहाँ से यहाँ तीनों जगह से कास कॉमन लेंगे, तो ये जैसे कास कॉमन लेंगे तो एक कास थीटा, ये साइन बटे कास हो जाएगा tan थीटा, इतना तो याद है ना। यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ 1 अपान कास का मतलब होता है आपका सेक थीटा। फिर से देख लो, ये कास गया, कास साइन बटे कास tan बन गया, यहाँ कुछ नहीं था तो 1 बन गया, यहाँ ये कास गया 1 अपान कास तो ये सेक बन गया, है ना। एक लाइन लिख दिए थोड़ा डायरेक्ट। चलिए, ये कास ऐसे नीचे कॉमन हो जाएगा तो ये भी ऐसे बचेगा, tan प्लस में 1 माइनस में सेक, बस खाली प्लस माइनस का अंतर रहेगा, ये और ये कट जाएगा। इस लाइन पे हम पहुंच गए। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इससे नहीं मिटाना चाहिए था भाई। चलिए, इस वाली लाइन को हम फिर से यहाँ लिखेंगे। लिखा हुआ tan थीटा माइनस में 1 प्लस में सेक थीटा, और अपान में लिखा हुआ यहाँ पर tan थीटा और प्लस में 1 माइनस में सेक थीटा। यहाँ RHS को देखो, ये लिखा सेक माइनस tan, तो जैसे हम RHS को देख रहे हैं वैसे ही सेम यहाँ पर हम गुणा भी करेंगे। सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, देख रहे हो ना। अब ये नीचे वाला सेक tan ये वाला है, ये नीचे आएगा तो इसे रहने दो, इसका इसमें गुणा कर दो। जब इसका इसमें गुणा करोगे तो ये देखो क्या बन रहा है, ये सेक प्लस में है ना, तो ये बनेगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, ध्यान देना। और माइनस में 1, ये लिखा हुआ सेक, ये लिखा हुआ tan, और ये लिखा हुआ माइनस 1, और इसके साथ में हो जाएगा सेक माइनस में tan, और नीचे जो लिखा है वैसे लिख दो, सेम वैसे, tan प्लस में 1 माइनस में सेक, और ये आपका हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये भी समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये ऐसे लिखा रहे हैं, ऊपर इनका इनसे गुणा होगा। ये जो ये लिखा हुआ देखिए, ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी एक साथ हो जाएगा, समझ रहे हो ना। इससे a प्लस बी और ये a माइनस बी, ये एक साथ हुआ, लेकिन अभी 1 भी तो है, तो इस माइनस 1 का भी इससे गुणा होगा, तो ये हो जाएगा माइनस में सेक और माइनस में tan, ये हो जाएगा। फिर से देख लो, इसे इस पूरे का इस पूरे से गुणा, इस एक का इस पूरे से गुणा, ये तो हमने लिखा है। चलिए आगे, ये ऐसे सेम है, ऐसे उतार दो ऐसे। अब ये a प्लस बी ए माइनस बी, ये बनेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
और ये माइनस में आपका लिखा हुआ है सेक थीटा, और माइनस माइनस प्लस में लिखा हुआ है आपका टेन थीटा, और बटे में सेम ऐसे लिखा हुआ है, इतना लिख लोगे। ये बचेगा, देखिए ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान यहाँ 1 लिखा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसके बाद नीचे जो बचा है वो भी यही बचा होगा। देखिए 1 ये टेन थीटा प्लस में 1 माइनस में सेक थीटा, और ब्रैकेट में लिखा है सेक थीटा माइनस क्या टेन थीटा। अब देखो इन्हें सेम है, देखो टेन प्लस में सेक माइनस में 1 प्लस में, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। जो बचेगा ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई चेंजिंग नहीं है, सेम वैसे है, वही प्रोसेस है, वैसे गुणा करना है, बस जहाँ साइन था वहाँ कास ले। 2 क्वेश्चन और है जिसमें x की वैल्यू पूछी जा रही है, देख लेते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो। ये लिखा हुआ है 3x1 इक्वल टू कॉसेक थीटा, और फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है एक और दिया हुआ है 3/x2 इक्वल टू दिया हुआ कॉट थीटा। 3/x2 इक्वल टू दिया हुआ कॉट थीटा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, ध्यान देना, आपसे पूछ रहा है 3x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 3x1 है, यहाँ पर भी x1 है, बस स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर करते हैं। तो 3 तरीका 9 x1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी देखिए x2 है, ये क्या है x2 स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर करते हैं। x2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 में से 2 को घटा देते हैं, है ना। इक्वेशन 1 में से 2 को घटाएंगे तो ये क्या बनेगा 9x1 स्क्वायर माइनस में 9x2 स्क्वायर, देख रहे हो ना। और इधर वाला घटेगा तो आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर। यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लिए तो हो जाएगा x1 स्क्वायर 1/x2 स्क्वायर, यही तो ना। और ये कॉसेक माइनस कॉट का मान होता है 1, ये पता होगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। ये यहाँ पे 9 नहीं है, यहाँ पर 3 है, देख रहे हो। तो इसमें से 3 को बाहर निकाल देना, यानी हमें 3 से भाग दे देना। तो हम 3 से भाग देंगे तो 3 तरीका 9, तो हो जाएगा 3x1 स्क्वायर माइनस में 1/x2 स्क्वायर का मान जो होगा 1/3 होगा। ये आपका आंसर। चलिए ये आपसे कह रहा क्वेश्चन नंबर 1, ये आपसे कह रहा लिखा हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, और माइनस में लिखा हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका मान आपसे पूछा है कितना होगा। अच्छा इक्वल टू दिया है 3, तब पूछा है कि थीटा का मान क्या होगा, ऐसा ये कह रहा है। को हल कीजिए, हल करने के मतलब थीटा का मान बताइए, ठीक है ना। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी समझ में आ रहा होगा। ये वाला 3 जो है इधर आएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखा रहेगा। ये जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये 3 लिखा, कॉट का फार्मूला कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, ये भी याद होगा, समझ में आ रहा होगा। ये इनसे कट जाएगा, ये साइन इधर आएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3, तो ये 4 वापस जाएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/4। यहाँ से जैसे ही साइन से स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट लग जाएगा 3/4, और ये बाहर निकलेगा तो √3/2 बन जाएगा साइन थीटा। समझ रहे हो ना। अब थीटा का मान, यहाँ थीटा कितने अंश का मान √3/4 होता है 2 होता है, बता सकते हो जी। साइन 60, तो थीटा का मान जो है वो आ जाएगा 60। ये आपका आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देना, ये प्लस माइनस भी कभी होता है ना। तो एक बार जब साइन थीटा का मान आप प्लस लोगे पॉजिटिव वैल्यू, जब आप साइन थीटा का मान पॉजिटिव वैल्यू लिखोगे तो ये आएगा जो कि आपको पढ़ना है। यहाँ पर थीटा का मान 0 से कम है, ध्यान देना। थीटा का मान जो है 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है ना। ये थीटा का मान 0 और 90 के बीच में लाइज करता है। अगर यही कह देता कि थीटा का मान 90 से ज़्यादा है तो आप फिर से लिखते माइनस वैल्यू साइन थीटा इक्वल टू लिखते माइनस में √3/2
और साइन कितने अंश का मान -√3/2 होता है, ये आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो माइनस के लिए हम इसे लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू माइनस में साइन 60, ये माइनस ऊपर अंदर जाता तो ये बन जाता माइनस में साइन 60 का मतलब हो जाता माइनस में 60, और माइनस में 60 का मतलब आप समझते हो क्या लिखा है 360 माइनस 60। ठीक है ना, तो ये हो जाता आपका साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 300, और थीटा का मान आपका आता 300। समझ रहे हो, ये 300 आता थीटा का मान, कब, जब ये वैल्यू हम माइनस ले लेते हैं तो। ठीक है, फिर हाल यहाँ माइनस का कोई मतलब नहीं है, आपसे बस केवल इतनी इनके बीच में वैल्यू पूछेगा 0 से 90 के बीच में। ठीक है, कई बार आ चुका है tan a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू √3 लिखा हुआ, तो ऐसी कंडीशन में हम लिखते हैं tan a प्लस बी, tan कितने अंश का मान √3 होता है, तो हमें मिलता है tan 60, यानी यहाँ से a प्लस बी का मान जो मिलेगा क्या मिलेगा 60, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सेम ऐसे ही मिलता है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी का मान 1/√3 मिलता है, तो यहाँ से हम tan a माइनस बी कितने अंश का मान √3 होता है, तो हम लिख देते हैं tan 30, तो यहाँ से a माइनस बी का मान क्या आ जाएगा 30। समझ रहे हो ना इसे। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसमें विलोपन लगाते हैं आंसर मिल जाएगा। इक्वेशन 1 एंड 2, a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30, वही एक्स वाई ये कट जाएगा, तो ये 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, तो a का मान क्या आएगा 20 55, 2 से भाग दिए है ना। ऐसे a का मान कहीं रख देना है, a प्लस बी इक्वल टू 60, तो ये 45 प्लस बी इक्वल टू 60, तो ये b इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b का मान जो है वो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्या ये समझ में आया।